स्टूडेंट्स, आइए हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के तहत हमने पिछले वीडियो में आपको ईच और इवरी का प्रयोग हमने बताए हैं और हम ईच और इवरी का प्रयोग या नो का प्रयोग और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं ईच का प्रयोग। यदि मान लीजिए किसी वाक्य में ईच का प्रयोग 2 बार हो और उसके बाद जो नाउन आएगा वह सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा, या वर्ब हमारी सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, ये हम जानेंगे। तो आइए देखिए इसमें क्या दिया है। जैसे आपने लिखा है और ईच, और यहाँ पे दे दिया गया है आपका बॉय, और यहाँ पे आपको दे दिया गया है बॉयज, राइट। फिर आपको लिखा है एंड, फिर यहाँ पे दे दिया गया है ईच, और यहाँ पे दे दिया गया है मान लीजिए गर्ल या गर्ल्स दे दिया गया है, और इसके बाद आपको वर्ब दे दिया, वर्ब भरना है। जैसे स्पेस दे दिया गया यहाँ पर, और यहाँ पर ईच दे दिया गया है ईच, और आर दे दिया गया है मान लीजिए, और उसके बाद आपको दे दिया गया है मान लीजिए कमिंग। तो अगर आपसे कहा जाए कि ईच के बाद आपका बॉय या बॉयज, इसमें दोनों में क्या सही है, क्या करेक्ट है। एंड ईच गर्ल एंड ईच गर्ल्स लिखा है तो इसमें क्या सही है। और वर्ब जो दे दिया गया है ईच और आर, इसमें से क्या सही वर्ब भरी जाएगी। तो ऐसे में हम कई बार कंफ्यूज जाते हैं, तो इसको कैसे कर पाएंगे। तो देखिए इसमें बताया जा रहा है कि ईच अगर एक ही सेंटेंस में 2 बार दिया हो और एंड से जुड़ा हो, तो इसके बाद हमारा जो नाउन आता है ईच के बाद, वह हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, प्लूरल में नहीं रहेगा। इसी तरीके से यहाँ पे ईच गर्ल और ईच गर्ल्स दिया गया है तो गर्ल्स नहीं रहेगा, क्या रहेगा, गर्ल। और देखिए एक एंड से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आपको जब यहाँ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वर्ब भी हमारी, जैसे यहाँ बॉय सिंगुलर है या गर्ल सिंगुलर ईच के बाद, उसी तरीके से यहाँ जो वर्ब आएगी वह हमारी सिंगुलर फॉर्म में आएगी, यानी सिंगुलर होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम इस तरीके का और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपने लिखा ईच प्लेयर, PLAYER, इसको हम प्लूरल भी कर सकते हैं, PLAYERS, प्लेयर्स। और यहाँ पे आपने कर दिया है एंड, यहाँ कर दिया आपने ईच, और यहाँ पे कर दिया आपने टीचर, TEACHER, या टीचर्स आपने कर दिया प्लूरल फॉर्म में। उसके बाद स्पेस दे दिया आपने, यहाँ पे हैज लिखा है या हैव मान लीजिए दिया हो, और यहाँ पे आपको मान लीजिए उसके आगे दे दिया टेंस के अनुसार वर्ब कम, और आपसे कहा जा रहा है कि फिल द करेक्ट वर्ब या फिल द करेक्ट नाउन। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, तो इसका तरीका ही समझिएगा कि एक ही सेंटेंस में अगर ईच का प्रयोग 2 जगहों पे हुआ हो, एंड से जुड़ा हो, तो इसके बाद जो हमारा नाउन आएगा वह हमेशा जो है सिंगुलर फॉर्म में आएगा, यानी सिंगुलर रहेगा आपका, प्लूरल नहीं रहेगा। दोनों जगह ऐसा ही करना है। और इसके बाद जो हमारी वर्ब आएगी वह भी जो है सिंगुलर फॉर्म में होगी। तो देखिए आप हैज और हैव दिया हुआ है, तो सिंगुलर इसमें क्या है, हैज। इस तरीके से आप सही कर पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से आप इस प्रकार के सेंटेंसों को करेक्ट कर सकते हैं।
अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए और लाइक करिए। आइए हम कुछ और भी क्वेश्चन ऐसे देखेंगे